Assalamu alaikum, dear aspirants and students, welcome to my YouTube channel। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। सीरीज़ जैसी आपको मालूम है कि हमने स्टार्ट किया था स्टैटिक जीके का, जिसमें हम कैपिटल एंड करेंसीज, लैंग्वेजेस और रिलीजन और साथ साथ में साइंटिफिक रीजनिंग, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम वो कंट्रीज़ करेंगे जिनकी करेंसी पैसों है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वीडियो के इख्तिताम पर आपको जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनकी करेंसी पैसों हैं वो सारे आपको क्लियर भी होंगे, रिलीजन के साथ साथ, और लैंग्वेजेस भी आपको समझ आए होंगे। तो ये जो पैसों करेंसी हैं, इसको करने से पहले कंट्रीज़ को हम पहले लोकेट करते हैं कि ये कंट्रीज़ कहाँ हैं, और उनकी लैंग्वेजेस भी देखते हैं और उनकी लोकेशन भी देखते हैं। फिर ये इनको समझना और याद रखना हमारे लिए आसान होगी। तो पैसों की जो करेंसी है जिसकी सेंटेंस मैंने बनाया है वो है सीसी पोमाडी। ये सिर्फ ज़हन में रखे। पहले हम जाते हैं कंट्रीज़ को लोकेट करते हैं कि ये कंट्रीज़ हैं किधर। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि हम इसको आसानी से डिटेक्ट कर सकें। ये मेरे पास आपको वर्ल्ड मैप नज़र आ रहा है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप स्टैटिक जीके को याद करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैप है। अगर आपको मैप समझ आ गया, मैप पर जो है आपको नॉलेज समझना आ गया, तो फिर आपके लिए स्टैटिक जीके को याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैप के साथ, ज्योग्राफी के साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हैं जिसके लिए बाज़ औक़ात हम रटा लगाते हैं, लेकिन वो रटे वाली चीज़ नहीं होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास, अगर हम ने जो सेंटेंस बनाया था कि सीसी पोमा डी, सॉरी सीसी पोमा डी, ठीक है ना, ये हमने सेंटेंस बनाया था। अभी इसमें सी से मुराद चिली, फिर सी से मुराद कोलंबिया, फिर सी से मुराद क्यूबा, और पी से मुराद फिलिपाइन। ये फिलिपाइन इस तरह ईस्टर्न इस साइड में ये। इसके बाद है यूराग्वे, ये आपके पास यूराग्वे है, और इसके बाद है मैक्सिको, ये हो गया मैक्सिको। इसके बाद हो गया अर्जेंटीना, ये वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने वाली फुटबॉल का। इसके बाद है डोमिनिकन रिपब्लिक, एक छोटा सा स्टेट है वेस्ट इंडीज़ में, या कैरेबियन स्टेट है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि पैसों वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं वो ऑलमोस्ट एक ही एरिया में पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो कंट्रीज़ की लोकेशन हो गई। ये लैटिन अमेरिका है या वेस्ट इंडीज़ हैं, ये भी लैटिन अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये भी नॉर्थ अमेरिका है। जिसमें लैटिन की नेटिव स्पीकर्स होते हैं उसको लैटिन अमेरिका कहते हैं, ठीक है ना। तो इस पे ये कंट्रीज़ जो आपके पास साउथ अमेरिका में है, कोलंबिया भी साउथ अमेरिका में है। एक फिलिपाइन जो है वो आपके पास ईस्टर्न एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। तो ये जो कंट्रीज़ ऑलमोस्ट सब की एक ही जगह पर लोकेशन है। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, जाहिर सी बात है उनकी लैंग्वेज भी एक जैसी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इधर आपके पास ये जो बोली जाती है अरबिक बोली जाती है, इधर जो है पर्शियन बोली जाती है, इधर जो है मंदारिन चाइनीज़ बोली जाती है, ठीक है ना। तो इधर जो है फ्रेंच जर्मन बोली जाती है, इधर भी इटालियन फ्रेंच जर्मन बोली जाती हैं, इधर इंग्लिश बोली जाती हैं, इधर स्पेनिश बोली जाती है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक सरसरी एक वो बता दिया, लेकिन असल में यहाँ पे क्या बोली जाती है इस चीज़ को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं सिवाय ब्राज़ील के, ये है ब्राज़ील है, जो यहाँ पे पुर्तगीज़ बोलते हैं, ठीक है। ये ज़हन में रखिए कि ये जो सिर्फ ब्राज़ील है यहाँ पुर्तगीज़ बोली जाती हैं, बाकी यहाँ पे सारे कंट्रीज़ में क्या बोली जाती हैं, स्पेनिश बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है। स्पेनिश खुद स्पेन की लैंग्वेज है, ठीक है, पुर्तगाल की लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी तादाद सबसे ज़्यादा है इन कंट्रीज़ में। ये हम लैंग्वेजेस पर जाके इसको करेंगे भी। इसका मतलब ये है कि पैसों वाली जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कौन सी ज़बान बोली जाएगी, स्पेनिश बोली जाएगी। सिवाय है फिलिपाइन के, जहाँ पे टेगलोग बोली जाती हैं या फिलिपाइनो बोली जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ तो हमने देख लिया कि मैंने कहा कि यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है
और सिवाय फिलिपाइन के जाके टगालोग बोली जाती है या फिलिपाइनो बोली जाती है। तो इस चीज़ को देखते हैं मैप पर, दूसरे हमारे पास मैप है उस पर भी देखते हैं। ये देखो, ठीक है, अब देखो ये आपके पास देखो, ये देखो स्पेनिश बोली जा रही है, स्पेनोल भी कहते हैं इसको, स्पेनिश भी कहते हैं। ये देखो आपके पास ब्राज़ील है, ब्राज़ील में कौन सी ज़बान बोली जाती है? पुर्तगीज़ बोली जाती है। और यही कलर आप इधर भी देख रहे हो, ठीक है, कि इधर इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जो स्पेनिश बोली जाती है, टगालो बोली जाती हैं यहाँ पे, और वो भी बोली जाती हैं फिलिपाइनो, और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे स्पेनिश भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हो कि जो स्पेनिश लैंग्वेज है वो एक ख़ास रीजन में है। इंग्लिश भी एक ख़ास रीजन में है, अरबिक भी एक ख़ास रीजन में है, ठीक है ना, पुर्तगीज़ भी एक ख़ास रीजन में, बंगाली भी एक ख़ास रीजन में, चाइनीज़, रशियन, सारे एक ख़ास रीजन में हैं। तो अभी वापस देखते हैं, जाते हैं हमारे करेंसी पर। सीसी पोमा डी, सीसी आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। पोमा जो है वो स्पोर्ट्स की एक ब्रांड है, डी उसके साथ लगा दे, सीसी पोमा डी। इनकी करेंसी पैसो है। सी से मुराद क्यूबा, सी से मुराद चिली, सी से मुराद कोलंबिया, सी से मुराद फिलीपींस, सी से मुराद यूराग्वे, मेक्सिको, अर्जेंटीना, डोमिनिकन रिपब्लिक। अब हमारे पास क्यूबा का कैपिटल क्या है? हवाना है, उसकी करेंसी पैसो है। क्यूबन पैसो आप इसको कह सकते हैं, एग्ज़ाम में आ जाए तो आप क्यूबन पैसो लिख दें, ठीक है। मज़हब क्या है? क्रिश्चियनिटी है, यानी यहाँ पे सारे क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। और लैंग्वेज कौन सी है? स्पेनिश है। यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि साउथ अमेरिका में सिर्फ एक कंट्री मुस्लिम है, वो है सरीनाम, ठीक है ना, बाकी सारे क्रिश्चियंस हैं। तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्रिश्चियंस ही होंगे। चिली जो है वो सैंटियागो है कैपिटल, और करेंसी पैसो है, चिलियन पैसो है, क्रिश्चियनिटी स्पेनिश, ये चीज़ वही है। कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा है, करेंसी पैसो है, जो हमारे पास कोलंबियन पैसो, और जो मज़हब है वो क्रिश्चियनिटी है, और लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश है। फिलीपींस मनीला कैपिटल है, पैसो करेंसी है, क्रिश्चियंस और टगलोग या फिलिपाइनो। हल्का पुल्का यहाँ पे स्पेनिश भी बोली जाती है। यूराग्वे, मोंटीवीडियो, पैसो, क्रिश्चियंस, स्पेनिश। मेक्सिको, मेक्सिको सिटी, पैसो और क्रिश्चियंस, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास जो है अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, पैसो, क्रिश्चियन, स्पेनिश। डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंटो डोमिंगो, पैसो, क्रिश्चियनिटी, स्पेनिश। तो क्यूबा का कैपिटल एक बार फिर रिपीट कर ले, क्यूबा का कैपिटल हवाना, चिली का कैपिटल सैंटियागो, कोलंबिया का बगोटा, फिलीपींस का मनीला, यूराग्वे का मोंटेविडियो, मेक्सिको का मेक्सिको सिटी, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स और डोमिनिकन रिपब्लिक का सेंटो डोमिंगो। तो आप दोस्तों इसको एक बार रिपीट कर ले, 2 बार रिपीट कर ले, 3 बार रिपीट कर ले, तो नेक्स्ट जब आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये इंशाल्लाह याद हो गया होगा। और साथ में करेंसीज और जो मज़ाहिब और लैंग्वेजेस उनका तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि किस तरह आपने इसको समझना है। अभी एक चीज़ और बता दूं कि ये जो जितने भी ये रीजन है ये सारे क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, सिवाय एक छोटा सा मुल्क है इधर सरीनाम, जहाँ पे इस्लाम है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सारे क्रिश्चियंस हैं, ये सिवाय इन कंट्रीज़ की जो अरबी बोलते हैं मुसलमान हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्रिश्चियंस हैं। यूरोप में एक कंट्री मुसलमान है, वो है अल्बानिया, जिसका कैपिटल तिराना है। याद रखिए सरीनाम का वो आता है हमेशा एग्ज़ाम में कि कैपिटल क्या है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सरीनाम जो मुस्लिम कंट्री है और उसकी जो कैपिटल है वो पैरामारिबो है, जबकि अल्बानिया का कैपिटल तिराना है। ये मुस्लिम कंट्री है यूरोप में, ठीक है ना। और यहाँ पे सारे क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट हैं, थोइस्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पे कुछ 2-3 कंट्रीज मुसलमान हैं, बाकी सारे बुद्धिस्ट है या थोइस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हिंदू है। तो दोस्तों जो भी आप कंट्रीज़ जो भी चीज़ स्टडी करते हैं, पहले मैप में उसकी लोकेशन देके मैप आपको समझ आ गया, इसके बाद आप आसानी से ये कह भी सकते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है, रिलीजन कौन सी है और करेंसी कौन सी यूज़ हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि वो कंट्रीज़ करें जिनकी करेंसी
जो जिनकी लैंग्वेज अरबिक हो, करेंसी दिनार हो या दरहम हो, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कैंडली सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले। अल्लाह हाफिज़।